क्लास 9th का पहला चैप्टर फिजिक्स में, चैप्टर का नाम है गति। उसमें 3 समीकरण के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा जो प्रथम समीकरण होता है गति के समीकरण, जो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर होता है u प्लस ए टी, और जो दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा समीकरण होता है उसे बोलते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये 3 समीकरण क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जहां हमारा v बराबर होता है अंतिम वेग, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, और जो हमारा t होता है उसे हम लोग बोलते हैं समय, और जो s होता है वो होता है दूरी, और ये जो होता है उसे बोलते हैं त्वरण। तो गति के प्रथम समीकरण के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे गति का प्रथम समीकरण को सिद्ध किया जाता है। जो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी, इसे हम त्वरण के फार्मूले से प्रूफ करते हैं। जैसे त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। और जो हमारा त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, और अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से, समय को t से। अब t को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। जब t को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू, और अगर माइनस यू है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस यू, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी बराबर v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये हो गया हमारा गति का प्रथम समीकरण। अब जो गति का जो द्वितीय समीकरण होता है, वो होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, यस बराबर होता है औसत वेग गुणे समय, और जो हमारा औसत वेग होता है इसे हम लिख सकते हैं v u प्लस v बटा 2, यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग गुणे हो जाएगा समय यानी t। तो यहाँ हम ले सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से। गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर होता है u प्लस ए टी। जो गति का प्रथम समीकरण होता है वो v बराबर u प्लस ए टी, और v का मान उठाकर इसमें रख दिया जाएगा, यानी s बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी बटा 2 इंटू टी बटा 1। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी s बराबर हो जाएगा u कितना हो जाएगा 2u, और 2u प्लस ए टी बटा 2 इंटू टी बटा 1। अब गुणा कर दीजिए 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2। अब दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2ut बटा 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, यानी यस बराबर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया गति का द्वितीय समीकरण। अब जो तीसरा समीकरण होता है, v स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं देखेंगे। तो हम गति का इसमें प्रथम समीकरण भी यूज करेंगे और द्वितीय समीकरण भी यूज करेंगे। तो जैसे गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, तो v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे इसी फॉर्म में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 है प्लस 2 और a है, a की जगह u हो जाएगा, b की जगह ए टी प्लस ए टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको देखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इस दोनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। जब ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2u टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 2a को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन हो गया, तो इसमें से 2 निकल गया, a निकल गया, क्या बच गया, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देंगे, अगर इसको अब ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये कैसे आ रहा है, अगर मान लीजिए 2a कॉमन ले लिए तो 2a कॉमन हो गया, यहाँ यू टी बच गया प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ 1/2 ए कॉमन हो गया तो ए बच गया, तो ए हो गया टी स्क्वायर, और 2 को क्या कर लिया है, बाहर ले लिया गया है। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मान आएगा। तो ये देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये किसके जगह पे, यानी गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, यस। ये हो गया हमारा तीनों समीकरण क्या हो गया, सिद्ध हो गया।